फर्स्ट वीडियो में देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, क्या कंडीशन होती है, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसका आर्डर क्या होगा और वो मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं। ठीक है, वेदर द गिवन एक्सप्रेशन आर ट्रू, ठीक है, ट्रू आर नॉट, ठीक है, ट्रू आर नॉट ट्रू। ठीक है, ये इन द सेंस ऑफ two matrices A and B, whether the given expressions are true or not for two matrices A and B। ठीक है, क्या ये सही है कि नहीं सही है। ठीक है, अभी इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये ट्रू है कि नहीं है। तो जनरल जो हमारा अलजेब्रा आइडेंटिटी होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये उसी पैटर्न में लिखा हुआ। तो क्या ये मैट्रिक्स के सेंस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये चीजें ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के रेफरेंस में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे होते हैं वो ट्रू नहीं होते हैं, वहां पे कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तब जाके ये एक्सप्रेशन सही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम फॉर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालें तो इसका मतलब क्या है, देखो ए और बी ये जो दो मैट्रिक्स का सम है, तो ये दो मैट्रिक्स का सम एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए प्लस बी स्क्वायर, मीनिंग ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे हुआ। अभी क्या है ए इंटू ए, अभी हमने मैट्रिक्स का कोई भी पावर निकालना अभी हमें सीखना है। ठीक है, तो सेम मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर ए बी, ठीक है, बी का ए में होगा तो बी ए, बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर, ये इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आया। अब ये जो ए बी और बी ए इसे हम ऐड करके 2ab नहीं लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल ए बी और बी ए जो इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम इसे ऐड नहीं कर सकते, क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन को हम इतना नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। इसी तरीके से अगर हम a माइनस बी का निकालें तो a माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आने वाला ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, माइनस बी इंटू ए बी ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी और बी स्क्वायर। अब ये रिजल्ट जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, नहीं लिख सकते क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये कब लिख सकते हैं, ये चीज तब लिख सकते हैं जब ए बी और बी ए इक्वल हो। ठीक है, ए बी और बी ए इक्वल हो, तो ए बी और बी ए इक्वल हो, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ए और बी का वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये कब ट्रू होगा, देखो इन जनरल यहाँ पे ये लिखा नहीं था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो वो कंडीशन नहीं दिया था। तो अगर कंडीशन नहीं दिया है तो दीज आर फॉल्स, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप अगर हम जो है a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट निकालें तो a जो है a स्क्वायर, a b जो है माइनस a b, ठीक है, b a प्लस b a, ठीक है, माइनस b स्क्वायर। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कब बनेगा, जब हमारा a b और b a इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए बी और बी ए का इक्वल होना मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करे। ठीक है, इसी तरीके से ए बी टू दी पावर एन, मतलब ए और बी को हम मल्टीप्लाई करें फिर उसका nth पावर निकालें। ठीक है, और ए का nth पावर और बी का nth पावर भी हम निकालें। ठीक है,
तो ये दोनों इक्वल है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना था, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जितनी चीजें हैं इन जनरल, अगर ये नहीं दिया है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये जो ए बी की पावर n है ना, ए बी टू दी पावर n, ये b टू दी पावर n a टू दी पावर n होता है, रिवर्सल लॉ। ये अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ेंगे अभी एक साथ। इसको हमने इसलिए लिख दिया कि जो है वो एक साथ रहेगा तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये इतना होता है, ठीक है। अब ये चीज a टू दी पावर n b टू दी पावर n तब होता है जब a b और b इक्वल होता है, ठीक है। तो इन जनरल आप ये कहेंगे कि these आर फॉल्स, ये सभी जो है वो फॉल्स है। अगर इसके साथ लिखा होता whether the given expression are true or false if matrix multiplication follow commutative law, in that case these all are true। अगर कंडीशन नहीं दिया है तो these all are false, ठीक है। अगर ये पूछा है और ये कब ट्रू होंगे, ठीक है, अगर ये फॉल्स है, if not true then under what condition they are true, तो these are true only when product follow the कम्यूटेटिव लॉ। ये फॉल्स है, ठीक है, और ट्रू कब होगा, जब ए बी और बी ए इक्वल हो, मतलब कि जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करे, ठीक है। तो ये जो है ना एक्सप्रेशन फॉल्स है। कब ट्रू होगा, जब वे ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये था। अब हम देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स ए क्या होता है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी जैसे ये दिया है एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है m क्रॉस, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर निकालना किसका मतलब a m क्रॉस n इंटू ए m क्रॉस n। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे जो प्री मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम है n और पोस्ट मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम है m, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इन जनरल लेकिन अगर यही हम मैट्रिक्स लेते हैं, ये मैट्रिक्स लेते हैं m क्रॉस m का, ठीक है, ये मैट्रिक्स m क्रॉस m का लेते हैं, तो अब जो a स्क्वायर है वो a इंटू a ऐसे बनेगा। तो ये m क्रॉस m और ये जो है इसका ऑर्डर m क्रॉस m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्री मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है और इसका जो रिजल्ट आएगा, C, उसका भी ऑर्डर m क्रॉस m होगा, ठीक है। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि इंटीग्रल पावर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली इफ मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसीलिए पूरा स्टेटमेंट होगा इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स ए टू दी पावर n, n बिलोंग टू n, ये डिफाइन कब होता है? व्हेन ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। हम किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी पावर नहीं निकाल सकते, ठीक है। 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया जाए, ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली व्हेन मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एज एन एग्जांपल अगर हम लेते हैं, कहा जाए ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 1, ठीक है, 0 1 2 3 ये दिया है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू ए। अब ए इंटू ए का मतलब क्या हो गया? ये हो गया 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमें पता है कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये रो एंड दिस कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, एलिमेंट मिला 2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 0, ये 2 इंटू 0, 3 इंटू 2, कितना मिलेगा? 6, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3, 2 और 9 11, ये स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया, ठीक है।
अगर हमें कहीं पे निकालना है ए क्यूब निकालिए, ए क्यूब, तो ए क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। इसके लिए हमें ए स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने यहाँ ए स्क्वायर निकाल लिया, तो 2 3 6 11 और इसमें फिर हम ए जो है 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है, रो बाई कॉलम। तो दिस रो एंड दिस कॉलम, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, ये मिलेगा 6, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 9, 2 9 11, 6 इंटू 0 0, 11 इंटू 2 22, 6 इंटू 1 6, 11 इंटू 3 33। तो 6 और 33 39, ये हमारा ए क्यूब हो गया, ठीक है। मान लेते हैं हमें ए पावर 4 निकालना है, तो ए पावर 4 निकालने के लिए आप क्या करो, पहले ए स्क्वायर निकाल लो, फिर उस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए पावर 4 आएगा, ठीक है। तो कोई भी पावर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर निकाला, मल्टीप्लाई ए से करते जाएंगे तो कोई भी पावर हम निकाल सकते हैं। छोटे से क्वेश्चन समझाया इस तरीके से। ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह कुछ भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, इंटीग्रल पावर ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल वो भी पॉजिटिव, ठीक है। इंटीग्रल में यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं निकलेगा, ए की पावर -1 ए की पावर माइनस, इस तरीके की चीजें नहीं निकलेंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो कोई भी पावर कब निकलेगा, जब मैट्रिक्स जो है वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर क्यूब ये हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के nth पावर का कंडीशन हुआ, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ए मैट्रिक्स ए इज गिवन 2/2 का 3 1 -1 2। हमें जो है प्रूव करना है कि ए स्क्वायर -5a + 7i = 0, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को निकालने के लिए आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसी आर्डर पे बनाएंगे जिस आर्डर का में ये मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आई का मीनिंग हो गया वो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, ठीक है। तो ए है, ए स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसमें टर्म बाई टर्म सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर मीनिंग क्या हो गया, 3 1 -1 2, ठीक है। ए स्क्वायर मीनिंग क्या होगा, ए इंटू ए, ऐसे नहीं निकालेंगे ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे पावर लगा दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। ए स्क्वायर मीनिंग ए इंटू ए, 3 1 -1 2, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, रो एंड देन कॉलम, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1 9 -1 8, ये एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2 5, ठीक है। यहाँ पे कॉलम नहीं है, रो चेंज किया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2 ओवरऑल -5, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4 ओवरऑल 3 मिलेगा। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं हम 5 ए निकाल लेते हैं। तो 5 ए का मतलब क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए 3 1 -1 2, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एक मैट्रिक्स में अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उससे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा 15 5 -5 10, ठीक है। तो ये 5 ए हो गया। 7i, तो 7i मीनिंग यहाँ पे 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो 7i कितना आ जाएगा, 7 से इसमें मल्टीप्लाई, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 ये 7 होगा, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन हमें निकालना था वो है ए स्क्वायर -5a + 7i, ये 0 मीनिंग यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर कितना है,
8 8 5 -5 एंड 3। -5 पे कितना आया, -5 ए आया जो है 15, 5 -5 10 और 7i कितना आया, 7i जो है वो है 7007। ठीक है। अब बात आ जाती है मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो भी हम पढ़ चुके हैं। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, हम जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो 8 - 15 -7 5 - 5 0 -5 -5 0 3 -10 -7, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आया। प्लस ये क्या है 7007। ठीक है। अभी क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो -7 ऐड में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो -7 + 7 0 0 + 0 0 0 + 0 0 -7 + 7 0, ये आ गया सभी एलिमेंट 0, मीनिंग दिस इज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये था जो इंटीग्रल पावर अभी हम लोगों ने सीखा है उससे। ठीक है। इस तरीके से इससे बड़े एक्सप्रेशन बन सकते हैं। ठीक है। a क्यूब वगैरह का हो, यहाँ पे 2/2 का न दे के 3/3 का हो, तो ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे जिसे भी है। ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी तरीके से हर एक टर्म को निकाल के लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन में रखेंगे, एवेलुएट करेंगे, जो भी प्रूव करने के लिए कहा होगा वो इजीली आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन से हमने समझा। इसी मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड जो है इस इक्वेशन को और करते हैं। यहाँ पे 3 मैट्रिसेस दिए हैं, तीनों जो है वो 2/2 का है। ठीक है, 2/2 का है। यहाँ पे मैट्रिक्स B हमें इस तरीके से पता करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट 0 का है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है B, ये हम सपोज कर लेते हैं। अब बात आती है, जब मैट्रिक्स हम सपोज करना है तो पहले तो हमें उसकी आर्डर पता होनी चाहिए, उसके बाद हम उसके एलिमेंट को, अननोन एलिमेंट हम लिख लेंगे। तो D का आर्डर होगा। ठीक है। देखो ये जो A है ये 2/2 का है, B जो है वो 2/2 का है। तो ये जो AB का रिजल्टेंट आर्डर आएगा वो 2/2 आएगा। ठीक है। अब ये 2/2 आएगा, यहाँ पे C का आर्डर 2/2 है और D का आर्डर हमें पता नहीं है। तो ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ये एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है जो डिफरेंस है ये कब डिफाइन होगा, जब दोनों का आर्डर सेम हो। तो इसका जो आर्डर है वो 2/2 है, इसका C का जो है वो क्या है, C का आर्डर 2/2 का है, 2/2। अब C इंटू D, CD डिफाइन हो, तो CD डिफाइन हो तो इसमें D में जो नंबर ऑफ कॉलम है, D में नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 होना चाहिए। ठीक है। और जो रिजल्टेंट CD का जो रिजल्टेंट है वो इसकी वजह से, यहाँ पे AB का जो रिजल्टेंट, AB जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, तो यहाँ पे CD डिफाइन हो, इसलिए D में नंबर ऑफ रो जो है वो 2 होने चाहिए। ठीक है। और ओवरऑल ये 2/2 का मैट्रिक्स मिले, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि D जो हम सपोज करेंगे वो एक 2/2 मैट्रिक्स को सपोज करेंगे। ठीक है। तो 2/2 मैट्रिक्स को सपोज करेंगे। तो D हमने सपोज कर लिया ABCD। ठीक है। ये एलिमेंट निकालेंगे तो हमें D जो मैट्रिक्स अननोन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, D सपोज कर लिया। अब दिया क्या है, CD - AB = 0 मैट्रिक्स। ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं CD क्या आएगा, CD तो C क्या है, C जो है 2 5 3 8 2 5 3 8 और D जो है हमने मान लिया है ABCD, ABCD। ठीक है, ABCD। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2A + 5C, 2A + 5C, फिर 2B + 5D, 2B + 5D, 3A + 8C, 3A + 8,
प्लस 8c प्लस 8c। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d, ये आया CD, ये आया CD, ठीक है। अब हम निकालते हैं AB। तो AB ए क्या है, ए है 2 -1 3 4, और B क्या है, B जो है वो है, B है बच्चों 5 2 7 4, 5 2 7 4, ठीक है। ये रिजल्टेंट कितना आएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 5 10 -7 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × 2 4 -4 0, 3 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 5 15, 4 × 7 28, 15 और जो है वो 28, ये आ जाएगा 43। फिर 3 × 2 6, 4 × 4 16 और 6 22, ये आ गया हमारा AB, ठीक है, ये आ गया AB। अब CD माइनस AB इज इक्वल टू 0। CD हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म में आया वो है 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D, 3A प्लस C, 3B प्लस 8D माइनस AB। AB कितना है, AB जो है वो 3 0 43 22 इज इक्वल 0। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0, ये हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इस मैट्रिक्स में जो अननोन है ये हमें निकालने हैं, ये हमें जो है निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए ऊपर का इरेज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये वाले को ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा क्या है, 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D, 2B प्लस 5D, 3A प्लस C एंड 3B प्लस 8D, ठीक है। ये वाले मैट्रिक्स को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 प्लस, ठीक है, प्लस ये क्या है मैट्रिक्स हमारा 3 0 43 एंड 22, ये आया। तो इस साइड में क्या है, ये मैट्रिक्स एडिशन का कॉन्सेप्ट है, 0 3 3 0 0 0 0 43 0 22, ठीक है। और इस साइड में क्या है, 2A प्लस 5C, 2B प्लस 5D, 3A प्लस C, 3B प्लस 8D, 3B प्लस 8D, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे मैट्रिक्स कंपैरिजन की। तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये कंपेरेबल है। और जो है मैट्रिक्स इक्वल लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 5C इज इक्वल 3, ठीक है। 2B प्लस 5D इज इक्वल 0, ये इसके इक्वल। 3A प्लस C इज इक्वल 43 एंड 3B प्लस 8D इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो हमें 4 अननोन की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास 4 सफिशिएंट कंडीशन भी है, इनको सॉल्व करके हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लेते हैं, ठीक है, इन दोनों से AC निकाल सकते हैं, इन दोनों से हम BD निकाल सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट है 2A प्लस 5C इज इक्वल 3, इसमें हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 15A प्लस 5C
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 एंड 21। ये हम अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 15a माइनस 2a तो 13a, 5c कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 2 12, ठीक है। a इज इक्वल 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 और कितना आ जाएगा 8 2 13 कितना है ये 2a 3 5, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया 15a प्लस 5c, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200, 15 से 12 3 जाएगा तो 5 12 और 2 सब्ट्रैक्ट किया हमने तो 12, ठीक है। तो जितना भी एक साइड डिवाइड नहीं होगा क्या 13 से जाएगा 1 टाइम 8 2 और इसका जो है ये लगता है कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर जो है ये जो मैट्रिक्स था 2 - 1 3 4 5 2 7 4 2 5 3 8, ठीक है 3 8। फाइनली इसमें जो ABC आनी चाहिए थी, ABC जो आनी चाहिए थी वो -191, A इज इक्वल -191, B इज इक्वल इस तरीके से -191 जो है इसका क्या गड़बड़ हुआ होगा AB, तो AB कहाँ निकाला है हमने AB CD माइनस AB इज इक्वल टू 0, तो CD निकाला तो 2A प्लस 5C 2B प्लस 5D 3A प्लस 8C, ठीक है एंड 3B प्लस 8D। तो यहाँ पे जो ये कंपैरिजन यहाँ पे बनता, ठीक है, ये कितना है ये 8C है, ये कितना है ये 8C है, जहाँ पे भी होगा ये 8C होगा, ठीक है ये 8C होगा, ठीक। तो इसको इस तरीके से नहीं लगाएंगे। अभी क्या है वो ये दो इक्वेशन है, इससे हमें एक को एलिमिनेट करना है। तो क्या करते हैं ए को एलिमिनेट करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 6a प्लस 15c इज इक्वल 9, 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई किया 6a प्लस 16c इज इक्वल, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 86, ठीक है 2 से 86। इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये -c आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो 77 आएगा, वो भी ये 15 - 16 माइनस 9 - 86 माइनस 77, तो c इज इक्वल 77 आएगा, c इज इक्वल 77 आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये है ना, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ABCD की जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, वो हम नोट कर लेते हैं, आंसर हमने नोट किया है। तो C इक्वल इतना आएगा, इस C के हेल्प से A निकालेंगे तो -191 आएगा, B की जो वैल्यू है वो -110 आनी चाहिए और D की जो वैल्यू है वो 44 आएगा, ठीक है, वो 44 आएगा, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, एक लीनियर इक्वेशन है कई सारे, ठीक है, इनको सॉल्व करके ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, सो जो मैट्रिक्स D है वो हमारा जो बना A -191, B जो है -110, C जो है वो 77 और D जो है वो 44, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा, यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो हम लोग पढ़ चुके थे वो जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मीनिंग और सम अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाइएगा। ठीक है, ओके।